मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबरसा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित सशस्त्र सेना जवानों, योग साधकों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना देते हुए योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, मां शारदा की पावन भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास करने का अवसर प्राप्त होने का उनके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। उन्होंने योग दिवस के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी योग प्रशिक्षकों, साधकों, आयोजकों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। योग मन को स्थिरता प्रदान करता है, व्यक्ति को सकारात्मक, संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, योग ने विश्व भर में मानवता को जोड़ने का काम किया। भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली। आज विश्व के 190 से ज़्यादा देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड योग, अध्यात्म और साधना की प्राचीन परंपराओं की भूमि है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा देश की पहली योग नीति लागू की गई, जिसके अंतर्गत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी और योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, बनबसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शारदा नदी तट पर भी योग आध्यात्मिक साधना को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट सहित विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 189 करोड़ की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा चुका। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों उत्तराखंड को योग को वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प को साकार करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सशस्त्र सेना के जवानों के साथ एक वृक्ष योग के नाम अभियान के अंतर्गत बनबसा मिनी स्टेडियम परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कैबिनेट मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह सामूल जी, डॉक्टर विनय गोयला जी, और इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का राज्य भर के अंदर संचालन किया है। ऐसे इस आयुष विभाग की सचिव रंजना राम जी, यहाँ के आयुक्त दीपक रावत जी, आईजी निवेदिता जी, मंच पर आपने हमारे बहुत कमिश्नर का सम्मान बाबू, यहाँ की हमारी चेयरमैन बनबसा जिला परिषद रेखा देवी जी और नेताजी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित। खबर भारतवर्ष के लिए बनबसा जिला चंपावत उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।